कैसे? आई होप आप सही होंगे। मैं बंसी डागर। आज की आपकी हरियाणा जीके की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हरियाणा की तीसरी क्लास लेके आए हैं। गुड़गांव हिसार डिस्ट्रिक्ट हम पहले कर चुके हैं। जिस बच्चे ने वो पहली वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना ख़राब करते हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ये आपका सीईटी का टारगेटेड बैच है और जो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहा है 2024 की, तो कम समय में दो महीने में जो तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए यह वीडियो रामबाण यंत्र साबित होगी। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। आज का हमारा अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है। तो हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने ज़िले थे? तो मैंने फर्स्ट में ही आपको 7 घर वाली ट्रिक बताई थी। तो कितने ज़िले थे बेटा? आपके 7। ठीक है, तो इसका एक का ए जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं छोटे। इनमें में से कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है? तो कौन सा नहीं है बेटा? तो हरियाणा का सोनीपत मंडल नहीं है। हरियाणा का सोनीपत मंडल आपका नहीं है। हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? तो कौन सा मंडल है बेटा आपका? तो कौन सा आपका? रोहतक। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, हमारा रोहतक मंडल है, इसमें सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया हमारा। तो फोर्थ क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन को हमें जवाब देना है। तो जल्दी से बताएं। हिसार मंडल में 5 नहीं आते क्योंकि सिरसा के सारे लोगों ने जद से फतेह हासिल की। सिरसा, जींद, फतेहाबाद, तो उसमें हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं हिसार में। तो ये क्वेश्चन क्या है जी? आपका गलत हो जाएगा। हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? तो इस क्वेश्चन को आपको, क्योंकि इसकी भी ट्रिक है, सिरसा के सारे लोगों ने जद से फतेह हासिल की। सिरसा, जींद, फतेहाबाद, तो ये क्या है बेटा? हमारे हिसार के अंतर्गत आते हैं। ये झज्जर आपका नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हरियाणा में कौन से नए मंडल बनाए गए हैं? इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो बेटा 2 ही मंडल हमारे बनाए गए हैं, करनाल और फरीदाबाद। 2 क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। कैथल, पानीपत आपके करनाल में आते हैं, फरीदाबाद में नूह, पलवल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका। हरियाणा राज्य में जिले की संख्या कितनी है? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, हमारे 22 है। तो कितनी है जी? आपका 7 का ए जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, अब हमारा लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। अम्बाला जिले की स्थापना कब हुई? तो 7 घर जेके वाली ट्रिक चल रही है हमारी। जब हरियाणा बना था तो हमारा क्या है बेटा? 7 जिले बने थे, जिनमें अम्बाला भी एक जिला है। तो 1 नवंबर 1966 को। तो 8 का ए जवाब बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया। अम्बाला नाम की उत्पत्ति महाभारत के किस पात्र के नाम से मानी जाती है? तो किसके नाम पे मानी जाती है बेटा? अंबालिका। क्योंकि जो भीष्म पितामह था महाभारत में, वो 3 लेडीज़ों को हर के लेके आ गया था, अम्बा, अंबालिका और अंबिका। ठीक है, उसमें एक अंबालिका थी। ठीक है, उसी के नाम पर क्या है बेटा? अम्बाला का नाम पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वर्ष अम्बाला को शिमला के अधीन कर दिया गया? तो किस वर्ष किया गया? तो बेटा 1842 ईस्वी में। ठीक है, वैसे शिमला समझौता जब हुआ तो 1972 में हुआ था। इनमें से कौन अम्बाला में मौजूद हैं? तो कौन कौन से हैं बेटा? ये सारे हमारे हैं, सारे हैं। इंदिरा उद्यान, संगीत साहिब गुरुद्वारा, लखी साहा की दरगाह, ये सारे क्या हैं जी? आपके अम्बाला में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया हमारा। हरियाणा में मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? तो अम्बाला की बात कर रहे हैं तो ये भी कहाँ भैया? हमारा अम्बाला में ही स्थित है। ठीक है, अम्बाला के डैश के लिए प्रसिद्ध है? क्या चीज़ होती है अम्बाला में ऐसी जो अम्बाला प्रसिद्ध है? तो क्या होते हैं बेटा हमारे? ऐसे अम्बाला, ऐसे आम। तो आम हमारे सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? अम्बाला में। हरियाणा को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो कौन सा बेटा? 1880 ईस्वी में हरियाणा को रेलवे लाइन से जोड़ा गया। वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के प्रसिद्ध नगर कौन से हैं? तो बहुत क्वेश्चन में आता है बेटा ये पेपर में। तो कौन सा मेरे भाई वैज्ञानिक नगरी कौन सी है? अम्बाला। ठीक है, साइंस सिटी के नाम से भी बोल देते हैं इसको। आगे चलते हैं। इनमें से कौन अम्बाला ज़िले में मौजूद है? तो कौन कौन से हैं बेटा हमारे? तो जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दें बेटा सभी बच्चे। उत्तरी रेलवे जोन का मंडल भी है हमारे यहाँ, मिक्सी उद्योग भी है, रेलवे गैरेज या भी है। तो ये सारे हैं हमारे। ठीक है, इसका डी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा।
अम्बाला का क्षेत्रफल कितना है, इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो ये कौन सा बेटा 1574 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अम्बाला की स्थापना कब की गई? तो ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। ये कौन सा? 1 नवंबर 1966 को। अम्बाला जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। तो कौन सा बेटा? हमारा अम्बाला सिटी। ठीक है, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, इनमें से कौन सी अम्बाला जिले की तहसील है? तहसीलें बताएं बेटा। तो अम्बाला कैंट भी है, बराड़ा भी है, नारायणगढ़ भी है। तो ये क्या है आपका? डी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अम्बाला जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? इस क्वेश्चन को आपको जवाब बताना है। सही बच्चे बताएं। तो 11,28,350, 11,28,350। ठीक है, अम्बाला जिले की 10 की वृद्धि दर कितनी है, मतलब 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है? तो कितनी बेटा? 11.23%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अम्बाला जिले का लिंगानुपात कितना है? 23वें क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो इसमें थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा आपका, इसका सी आंसर है 885। ठीक है, 885 है बेटा इसका लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अम्बाला जिले की साक्षरता दर कितने परसेंट है? इस क्वेश्चन के आपको 24वें क्वेश्चन का बताना है। 82.9%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। 2011 की जनगणना जनसंख्या के अनुसार अम्बाला जिले का जनसंख्या घनत्व डैश व्यक्ति किलोमीटर है। तो बताएं बेटा इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का लिखें। तो कौन सा भाई आपका? 717 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। वैज्ञानिक उपकरणों के कुल उत्पादन का कितना परसेंट उत्पादन केवल अम्बाला जिले में होता है? तो 26वें क्वेश्चन का जवाब देना। तो कौन सा बेटा आपका? 35। ठीक है, आर्यों ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो 27वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो कौन सा बेटा आपका? अम्बाला। 28वें क्वेश्चन आ रहा बेटा आपकी स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। डैश में अम्बाला पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया। तो किस पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया मेरे भाई? तो 1823 में अम्बाला पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया। 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में कहाँ से हुई? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। अम्बाला से। और यूपी में कहाँ से हुई थी? मेरठ से। वर्ष 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा जिला था? इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। 30वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताएं बेटा। कौन सा? आज आपका अम्बाला। ठीक है, अम्बाला में साइमन कमीशन का विरोध कब हुआ? इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। बहुत आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। तो कौन सा बेटा? 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927। ठीक है, इसका सी आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा बेटा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अम्बाला छावनी की स्थापना किस वर्ष हुई? इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। 32वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताएंगे। तो 1843 में। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई। सन डैश में अम्बाला वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने दरबार लगाया था। तो कब लगाया था बेटा आपका? 33वें क्वेश्चन का जवाब बताना। 1860 में। ठीक है, अम्बाला जिले को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया? इस क्वेश्चन का आपको बताना है क्वेश्चन। तो कौन सा बेटा आपका? 1880। असहयोग आंदोलन के दौरान मुरलीधर ने अपना राय बहादुर का पद किस स्थान पर छोड़ा था? तो सीधा सा बात है मेरे भाई। कौन सा? अम्बाला। ठीक है, अब 36 वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं बेटा। आसानी से आप इस क्वेश्चन को बता सकते हो। शाहबाद और अम्बाला के बीच की एक मज़ार है जहां मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। तो वो किसकी मज़ार है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। तो कौन सा बेटा? पीर नौगंजा की मज़ार है। पीर नौगंजा की मज़ार। ठीक है, उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय कौन सा जिला है? इस क्वेश्चन को बताना है बेटा। तो कौन सा भाई आपका? अम्बाला। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा हम। अम्बाला की मिट्टी का रंग कैसा है? इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। जल्दी से क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। इसकी अम्बाला की मिट्टी का रंग कैसा है बेटा? आपका पीला। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, इनमें से कौन सा उद्यान अम्बाला में मौजूद है? तो ये मोस्टली ज़्यादातर सारे हैं बेटा। सुभाष पार्क भी है यहाँ, इंदिरा उद्यान भी है, महावीर उद्यान भी है। तो क्या है बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, 40वें क्वेश्चन पे आते हैं भैया हमारा। इनमें से कौन से गुरुद्वारा अम्बाला में मौजूद है? तो मोस्टली ज़्यादातर सारे ही हमारे, बादशाही बाग गुरुद्वारा भी है, शीशगंज भी है हमारा, मांझी साहिब भी है। तो ये सभी क्वेश्चन क्या है, सही हो जाएंगे। इनमें से कौन सा मंदिर अम्बाला ज़िले में मौजूद है? तो ये भी क्या है बेटा, मोस्टली सारे हैं। भवानी अम्बा मंदिर भी है, शारदा मंदिर भी है, राधा कृष्ण मंदिर भी है। उपरोक्त सभी ये क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नाथूराम गोडसे को फांसी कब दी गई? तो इस क्वेश्चन को आपको जवाब बताना है। तो 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को फांसी की सज़ा दी गई थी, क्योंकि इसने महात्मा गांधी में क्या लगा दी, गोली मार दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है बेटा, अम्बाला से 1857 की क्रांति का नेता कौन था? इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो कौन सा था बेटा? मोहन सिंह। कौन सा भैया? आपका मोहन सिंह। बिशंबर नाथ कौशिक की प्रमुख रचना डैश 1857 की क्रांति में दी गई फांसी का वर्णन किस में है? तो किस में भैया? आपका चांद मासिक में। किस में? चांद मासिक। हरियाणा का सबसे पुराना बड़ा एयरबेस कहाँ है? इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो कौन सा भाई? आपका अम्बाला में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड थे बेटा। अब हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा, जो हमारे HSSC असिस्टेंट लाइनमैन परीक्षा 2021 में आया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, महाभारत काल से सदियों पहले कुरु वंश के आर्यों के काल को इनमें से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया था? तो कौन सा युग था बेटा हमारा? ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, कृषि युग। देखो, महाभारत की बात करें तो महाभारत किससे रिलेटेड है बेटा? इसका पूरा नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का युद्ध कब हुआ था, मतलब कितने दिन चला था भाई? आपका 18 दिन। ठीक है, ज्योतिषा सरोवर, ब्रह्म सरोवर, सन्निहित झील, ये सभी कहाँ भैया? हमारे कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, 344 या मीन्स क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे भाई अब मीन्स 300 तीर्थों का स्थल किसको कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। अब 444 के समथिंग हो गए इसके स्थल। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन इससे अगला। करनाल का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया? ये किस किस के बीच लड़ा गया बेटा? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर डैश का शासन था? तो ये किसका शासन था भाई? महादजी सिंधिया। ये भी आपके HSSC ग्राम सचिव परीक्षा 2021 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भैया। थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? ये कहाँ बेटा? आपका कैथल में। कोयल पर्यटन स्थल कहाँ है? कैथल में। हनुमान की जन्मस्थली कहाँ है? कैथल में। ठीक है, रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? कैथल में। ठीक है जी, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अब देखो, अभी हम थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ रहे थे अम्बाला से रिलेटेड। अब देखो, ये भी क्वेश्चन किस में आया बेटा? हमारे ग्राम सचिव की परीक्षा में आया था 2021 से रिलेटेड। ठीक है, इस टाइप से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। और एक बार कमेंट करें बच्चे कि सर हम डेली टॉपिक प्लस में प्रीवियस, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट करा दिया उसके साथ प्रीवियस भी करा दें, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो आपकी राय के अकॉर्डिंग चला जाएगा। यदि आप चाहते हो सर हमारा डिस्ट्रिक्ट के साथ में प्रीवियस भी करा दें, तो हम प्रीवियस भी साथ साथ करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।